दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड के 4th सेमेस्टर के साइंस के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगी और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपके दिमाग में एकदम से छप जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, जैव विकास के प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। तो देखिए, जैव विकास का सिद्धांत के 4 सिद्धांत हैं। लेमार्कवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत और नव डार्विनवाद का सिद्धांत और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हैं, जिसमें से 2 यहाँ दे रखे हैं। अ तथा व दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। तो जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में दोनों समानताएं आती हैं, समरूप या समवृत्ति रचनाएं, समजात रचनाएं, दोनों ही इसमें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु या ये सभी। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है अजैविक घटक और जैविक घटक 2 घटकों से मिलकर बना है। अजैविक घटक में हमारे आते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब है आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में हमारे जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में, उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी। देखिए, शाकाहारी एवं मांसाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता भी बोलते हैं। अपघटक एवं अपृतभोजी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। तो जैसा मैंने बताया, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी हमारे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें भी हमारे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। देखिए, घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, घास में क्या रहते हैं? टिड्डे रहते हैं। टिड्डों को गिरगिट भी रहते हैं। छिपकली क्या करती है? टिड्डों को खाती है और बाज जो है वो छिपकली को खाता है। तो ये हमारी एक खाद्य श्रृंखला हो रही है। नंबर 2 देखते हैं, हरे पौधों में जो भी फल लगते हैं या इससे जो भी हमें अनाज मिलता है वो चूहे खाते हैं, और चूहों को खाती है बिल्ली को खाता है सांप को खाता है बाज या शेर। तो ये भी हमारी एक खाद्य श्रृंखला बन रही है। अब तीसरी देखते हैं, घास व पौधे, खरगोश जिसमें रहते हैं घास में, भेड़ घास खाती हैं, हिरण घास खाते हैं, पौधों की पत्तियां खाते हैं, भेड़िया क्या करता है? खरगोश वगैरह का शिकार करता है, शेर चीता भेड़िए के शिकार करते हैं। तो ये भी हमारी एक खाद्य श्रृंखला पूरी कंप्लीट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। तो जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा। देखिए, जैव विकास के प्रमाण हमें कैसे कैसे मिलते हैं कि पहले जीवों की संरचना कैसी थी? कुछ अलग थी। पहले ह्यूमन की संरचना कैसी थी? पहले कैसे दिखते थे? कहाँ से उत्पत्ति हुई? आपको पता होगा, हम पहले आदि मानव से ह्यूमन की रचना हुई। अब ह्यूमन अलग दिखता है, तो इसको बोलते हैं तुलनात्मक शरीर की रचना। तो ये हमारी प्रमाण देखे जा सकते हैं। नंबर 2 है शरीर की क्रिया विज्ञान द्वारा। पहले क्या होता था कि ह्यूमंस घास खा लेते थे, पत्ते, पेड़ पौधे, जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खा लेते थे। अब क्या है? अब पका हुआ भोजन खाते हैं। तो इस तरह से उनकी क्रियाओं में भी परिवर्तन आया है। उससे भी हमारे प्रमाण मिलते हैं कि जीवों का विकास हुआ है।
और आनुवंशिकी द्वारा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी ले लीजिए, हमारे दादाजी के दादाजी ले लीजिए, तो उनसे पहले उनकी अलग थी क्रियाएं, लेकिन फिर उनमें परिवर्तन आया। धीरे धीरे दादाजी से हमारे पापा में परिवर्तन आया, हमारे पिताजी से हम में परिवर्तन आया, तो ये हमारे परिवर्तन हमें आनुवंशिक मिले हैं। तो इससे हमें मिलता है जैव विकास का प्रमाण कि जीवों का विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था वो इन्होंने सबसे पहले दिया था, लेकिन इनका सिद्धांत जो है ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि वो उनकी जो बातें थी वो उनका पुष्टिकरण नहीं कर पाए सही से, तो वो सिद्धांत ज़्यादा नहीं चला। अब डार्विनवाद व बैलेस ने तो इसका सिद्धांत दिया ही नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। डार्विनवाद, अच्छा इसका देख लेते हैं पहले। लेमार्कवाद आ गया तो इसे भी काट देंगे हम, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, ये जो था ह्यूगो डी ब्रीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक थे लेमार्क। ओके, आगे देखते हैं, लेमार्कवाद का आधार क्या था। लेमार्कवाद ने जो जैव विकास का सिद्धांत दिया था उसका आधार क्या रखा था, जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष। देखिए यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जो जीवन संघर्ष दिया था वो दिया था डार्विनवाद ने। हमेशा डार्विन ने बात की थी जीवन के संघर्ष के बारे में अपने सिद्धांत में, तो ये आप पक्का याद रखिएगा कि डार्विन ने दिया था। ओके, तो लेमार्कवाद का आधार क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ये आपको याद रखना है। ओके, उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का क्या कारण है, जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो देखिए ये जो प्राकृतिक चयन और जीवन संघर्ष है ये दोनों हमारे डार्विनवाद में आते हैं। और तो उत्परिवर्तन का क्या कारण, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इनका जो कारण था वो था जीन परिवर्तन, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किस वर्ष किया गया। 1935 में, 1936 में, 1835 में, 1938 में, बताइए। ये आप देखिएगा किसने किया था, 1935 में किया था। ओके, आगे देखते हैं, खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में या उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा आंसर उपरोक्त